हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है लोकेज्म सीजन 2 एपिसोड नंबर 12 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। अगर आपको तब भी ना मिले तो जाके पहले चेक कर लेना, वहाँ पर आपको जरूर मिल जाएगी। और आप में से मैक्स लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे देखते हैं, क्यों भाई? कर लो, दिल से अच्छा लगेगा, दुआएं लगेगी मेरी। आशा करता हूँ कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो अब बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में ह्यूनसुक सोच रहा था, मेरे पास 2 बॉडी हैं। मुझे नहीं पता कि आखिर मुझे ये शरीर क्यों मिला, लेकिन मैं इतना जान चुका हूँ कि मेरा ये नया शरीर काफी तेज है। मैं बिल्कुल एक हवा के झोंके की तरह भाग सकता हूँ। इस शरीर में काफी ज्यादा ताकत भी है। ऐसी ताकत सिर्फ उनके पास होती है जो कि हमेशा एक्सरसाइज करते हैं। इस शरीर ने कमाल के होने के मुझे काफी बार सबूत दिए हैं, लेकिन जो मेरा असली शरीर है वो काफी कमजोर है। और मुझे हैरानी होगी कि मेरे इस नए शरीर का ब्रेन भी काफी तेज होगा। आखिर 2 हफ्ते बाद मेरे एग्जाम्स हैं, और अगर मेरे इस बॉडी का ब्रेन काफी अच्छा हुआ तो मैं एग्जाम में। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ह्यूनसुक वहाँ पर पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन वो पढ़ते पढ़ते बोल रहा था मैं फिर से भूल गया, ये सब मुझे याद नहीं हो रहा है। और अब ह्यूनसुक सोच रहा था मेरे रियल बॉडी और इस बॉडी में दिमाग के मामले में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। तभी वहाँ ह्यूनसुक की माँ का कॉल आता है। वो बोल रही थी, बेटा तुमने बताया कि तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं। ह्यूनसुक बोलता है, हाँ माँ, लेकिन आपको इसकी चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और अब उसकी माँ बोलती है, बेटा तुम अच्छे से पढ़ना। ह्यूनसुक बोलता है, हाँ माँ, लेकिन वो अपने मन में ही सोच रहा था, मैंने तो अभी तक एक भी किताब उठा के नहीं देखी। तभी वहाँ ह्यूनसुक सुनता है कि वहाँ पर उसकी माँ से कोई बोल रहा था, मैम प्लीज ये टेबल साफ कर दो। ह्यूनसुक की माँ बोल रही थी, हाँ ये मैं अभी कर देती हूँ। वहाँ पर अब वो अपने बेटे से बोलती हैं, बेटा मैं अभी काम कर रही हूँ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। और अब ह्यूनसुक अपने मन में सोच रहा था, मेरी माँ एक रेस्टोरेंट में साफ सफाई का काम कर रही है सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। और जब से मेरा इस नए एकेडमी में ट्रांसफर हुआ है तब से मैं यहाँ आके कुछ भी नहीं किया, तो इस बार मुझे अपनी माँ के लिए एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना होगा। और अब ह्यूनसुक अपने मन में सोच रहा था, मैं अब से दिन में पूरे 24 घंटे पढ़ूंगा। मेरे पास 2 बॉडी है, मैं इसका पूरा फायदा उठाऊंगा। और अब मोटा ह्यूनसुक अपने स्टोर में पढ़ाई करना स्टार्ट कर देता है। और वह ह्यूनसुक अपने मन में सोच रहा था, चलो अच्छा है, जो याद करने वाला सब्जेक्ट है वो मैं यहाँ रात में पढ़ लूंगा, लेकिन जो बाकी के सब्जेक्ट है मैं उनका क्या करूँ? शायद मुझे किसी से हेल्प लेनी चाहिए जो कि उन सब्जेक्ट में काफी अच्छा हो। और अब ह्यूनसुक अगले दिन स्कूल जाता है। वहाँ पर वो जे से बोलता है, हे जे, तुम क्लास में फर्स्ट आते हो तो क्या तुम मेरे पढ़ने में हेल्प कर सकते हो? और अब अगले ही सीन में वहाँ पर वो दोनों बैठ के पढ़ाई कर रहे थे और आसपास से जो भी जा रहे आपस में बात कर रहे थे। देखो जे और डैनियल आपस में पढ़ाई कर रहे हैं। वहाँ पर जे पढ़ाई की काफी सारी चीजें डैनियल को सिखा रहा था, और वहाँ साइड में एक लड़का बैठा हुआ था, उसे ह्यूनसुक से जलन हो रही थी। वो अपने मन में सोच रहा था, ये ह्यूनसुक पढ़ाई करने लगा है, क्या ये पढ़ाई में भी अच्छा है? मुझे तो लगता था कि ये सिर्फ जैक के साथ आवारागिरी करता है। क्या डैनियल पार्क इस स्कूल में जिसे सब जानते हैं, क्या वो पढ़ाई भी करता है? और इस जे से तो मुझे नफरत है क्योंकि ये हमेशा फर्स्ट आता है, और ये लड़का क्लास का मॉनिटर था और ये हमेशा सेकंड आया करता था। वो अपने मन में सोच रहा था, ह्यूनसुक ने अभी तक काफी मजे लिए और अब एग्जाम पास आ गया तो ये पढ़ने लगा है। लेकिन जे तुम देखते रहो, जब तक तुम इसे पढ़ाने में अपना समय बर्बाद कर रहे हो तब तक मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगा। और अब हम ह्यूनसुक की आवाज सुनते हैं, वो बोल रहा था, तो इस प्रकार मैंने जे की मदद ली। और अब स्कूल खत्म होने के बाद ह्यूनसुक ड्यूक हावा और जियो के साथ लाइब्रेरी जाता है। स्कूल में वो जे की मदद लेता है और अब स्कूल के बाद वो ड्यूक हावा और जियो से मदद लेता है। और वहाँ लाइब्रेरी में जैसे ही ह्यूनसुक एंटर करता है वैसे ही सभी लड़कियां उसकी तारीफ करने लगती हैं। वहाँ पर ह्यूनसुक जिस सीट पे बैठने जा रहा था वहाँ पर पहले से ही काफी सारा सामान फैला हुआ था, और ह्यूनसुक जिस सीट पे बैठने वाला था वहाँ पे खाना पड़ा हुआ था और एक लेटर भी था जिसमें लिखा था, डैनी तुम कमाल के हो और मुझे कॉल करो। वहाँ पर एक नंबर भी लिखा हुआ था। और अब जियो ह्यूनसुक से बोलता है, तुम्हें पता है ड्यूक क्लास में 6th आता है। ह्यूनसुक सोच रहा था, ड्यूक हावा उस लास्ट परफॉर्मेंस के बाद स्कूल में भी काफी फेमस हो गया और वो लाइव स्ट्रीम भी करता है और साथ ही साथ वो पढ़ाई में भी अच्छा है। वैसे देखा जाए तो मैं और ड्यूक हावा एक ही जैसे हैं, लेकिन वो मुझसे कई गुना ज्यादा अच्छा है। वहाँ पर ड्यूक हावा ह्यूनसुक से बोलता है, ह्यूनसुक ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो पाया। ह्यूनसुक अपने मन में सोच रहा था, हम दोनों की सिचुएशन एक ही जैसी है, तब भी ड्यूक ने इतना सब कुछ कर दिखाया।
मुझे लगता है कि मैंने अपनी कंडीशंस को कुछ ज्यादा ही जिम्मेदार ठहरा दिया। मैंने हर पल बहाना बनाया है, इसी वजह से मैं हार भी मान जाता हूँ। और अब हम जैक को देखते हैं जो कि मीरा का पीछा करते करते लाइब्रेरी आ जाता है। जैक वहाँ सोच रहा था, मुझे लगा था कि यहाँ पर सिर्फ मीरा और मैं ही होंगे, लेकिन जहाँ पर मीरा लाइब्रेरी में पढ़ने आई थी वहाँ पर ह्यूनसुक, ड्यूक हावा, जीहो और साथ ही साथ वहाँ ह्यूई भी आ गई थी। ये सारी चीजें देख के जैक फ्रस्ट्रेट हो रहा था और वो अपने मन में सोच रहा था, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और यहाँ क्या चल रहा है। और अब जैक से बोलती, हे जैक चलो साथ में लंच करते हैं। और अब जैक वहाँ से गुस्से में बाहर जाने लगता है। तभी ह्यूई बोलती है, जैक चलो साथ में बाहर चलते हैं। लेकिन बाहर जाने से पहले अब जैक मीरा से पूछता है, कैसे रहे कि हम दोनों यहाँ से कहीं और जाए। मीरा बोलती है, नहीं, यहाँ से कहीं दूसरी जगह जाने का कोई कारण नहीं है। तभी हम वहाँ पर वास्को के कुछ दोस्तों को देखते हैं और वहाँ वास्को भी बैठा हुआ था। वहाँ पर जेस बोल रहा था, ये लोग काफी शोर कर रहे हैं, क्या इन्हें लगता है कि इन्होंने ये पूरी लाइब्रेरी खरीद ली है। तभी वहाँ वास्को बोलता है, जेस जो हमारी फ्रेंडशिप का रिश्ता है, जिसे तुम्हें पता चल जाता है कि मैं कहाँ हूँ, तो क्या वो एग्जाम हॉल में भी काम आएगा। वहाँ पर जेस अब अपने मन में सोच रहा था, वास्को अभी तक मेरी उस बात को सच मान रहा है। और अब अगले सीन में ह्यूनसुक लाइब्रेरी से अपने घर वापस आ रहा था। उसने आज खूब पढ़ाई करी होती है और अब वो अपने कमरे में जाके सो जाता है। वहाँ पर ह्यूनसुक पढ़ पढ़ के काफी थक गया था और वो अपने मन में ही सोने से पहले सोच रहा था, अब मैं एक वर्ड और नहीं पढ़ सकता, मैं सच में बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, पढ़ाई करना तो सच में काफी मुश्किल है। और अब वो दोबारा जागता अपने मोटे शरीर में और वहाँ पर उसकी सारी थकान गायब हो चुकी थी। और वो सोच रहा था, इस समय मेरा दिमाग बिल्कुल फ्रेश है, मुझे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हो रही है। और अब ह्यूनसुक अपने स्टोर में जाकर पढ़ाई करने लगता है। तभी वहाँ उसके स्टोर में हान ह्यूल आती है, जो वहाँ बोल रही थी, और बताओ तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर बैठे बैठे बोर नहीं होते। ह्यूनसुक अपने मन में सोच रहा था, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है। और हान ह्यूल अपने फोन में देख के बोल रही थी, बेंटन बॉयज लाइव आ रखे हैं, वो सच में बहुत प्यारे दिखते हैं और उन्होंने मेरा कमेंट भी पढ़ लिया। लेकिन वही ह्यूनसुक अपने मन में सोच रहा था, जो यहाँ पर कुछ भी खरीद नहीं रही है, वो बस यहाँ रुकी हुई है, क्या होगा कि कोई अजीब सा इंसान अभी भी उसका पीछा कर रहा हो। ह्यूनसुक वहाँ डरते डरते उससे बोल रहा था, हे प्लीज क्या तुम यहाँ से जा सकती हो। जोई बोलती है, क्या तुम मुझे यहाँ से जाने को बोल रहे हो। ह्यूनसुक बोलता है, नहीं, लेकिन हाँ मैं यही बोल रहा हूँ, मैं सोच रहा था कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। हान ह्यूल वहाँ स्माइल करते हुए बोलती है, क्या तुम्हें मेरी इतनी चिंता है या फिर कोई और बात है, तुम्हारी कोई पक्का कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो। ह्यूनसुक अपने मन में सोच रहा था, आखिर ये क्या चाहती है, कहीं ये यहाँ पर मुझसे लड़ाई करने तो नहीं आई है। और अब जोई हानसुक की टेबल पे देखती है कि किताबें पड़ी हुई हैं। हान ह्यूल बोल रही थी, तुम पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन तुम रात में पढ़ाई करके सुबह स्कूल कैसे जा पाओगे। ह्यूनसुक वहाँ बहाना मार देता है, मैं कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। तो अब वहाँ हान ह्यूल बोलती है, तो ठीक है, अब से मैं रोज यहाँ पर आऊंगी तुम्हें पढ़ाने के लिए, वैसे भी मेरे एग्जाम नजदीक आ रहे हैं। ह्यूनसुक वहाँ काफी हैरान हो जाता और वो सोच रहा था, आखिर ये क्या बोल रही है, आखिर ये चाहती क्या है। जोई वहाँ बोल रही थी, तुम्हारे फेस को देख के तो ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। तुम्हें पता है मैं अपनी क्लास में मैथ्स में सबसे अच्छी हूँ, तो इस समय मैं अब से यहाँ पर डेली 2-3 घंटे रोज आऊंगी, तो हम साथ में बैठ के यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। और अब ह्यूनसुक अपने मन में सोच रहा था, मुझे लगता है कि इस पूरी दुनिया में सबसे बेकार मैं ही हूँ। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हान ह्यूल की मैथ इतनी अच्छी होगी। और वहाँ हान ह्यूल बोलती है, लेकिन तुम्हें पढ़ाने के बदले तुम मुझे राइस रोल खिलाओगे। ह्यूनसुक सोच रहा था कि जब जो यहाँ से चले जाएगी तब मैं याद करने का काम करूँगा। और अब इसी प्रकार उसकी पढ़ाई रात में जोई के साथ स्टार्ट हो जाती है और इसी प्रकार वो दिन में 24 घंटे पढ़ने में कामयाब होता है। और अब यहीं पर ये वीडियो एंड होती है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक। देखता हूँ कि ये आप कब तक कंप्लीट कर पाते हो। और वीडियोस को अपने दोस्तों में भी शेयर कर लेना ताकि वो भी इस कमाल की सीरीज को एंजॉय कर पाए। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, वहाँ पर मैं सबके मैसेज के रिप्लाई करता हूँ। और साथ ही साथ फॉलो भी कर लिया करो। डीएम तो कर देते हो लेकिन कोई फॉलो नहीं करता। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। तो अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।